दोस्तों, इन दिनों भारत सरकार और ट्विटर के बीच काफी खींचतान चल रही है। सोशल मीडिया में भी इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिली होंगी। क्या सही है, क्या गलत, ये तो अपने अपने सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के अलावा किन किन देशों में ट्विटर अकाउंट को कब कब प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस, यहाँ एक गुमनाम यूजर ने यहूदियों के विरोध में एक नस्ल भेदी पोस्ट ट्वीट कर दिया, जिसे ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म से हटा भी दिया। लेकिन यहूदियों के एक विद्यार्थी ग्रुप UEJF ने फ्रांस के वकीलों के एक समूह के साथ मिलकर इसके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें 24 जनवरी 2013 को फ्रांस की एक अदालत ने ट्विटर को आदेश दिया कि जिन लोगों ने यहूदी विरोधी नस्ल भेदीय पोस्ट डाला है उनके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए ट्विटर को 2 सप्ताह का समय भी दिया गया। साथ ही जानकारी देने तक $1300 प्रतिदिन के अनुसार फाइन भी लगाया गया। लेकिन समस्या ये थी कि फ्रांस में ट्विटर का कोई ऑफिस नहीं है और न ही कोई एम्प्लॉय है, तो ऐसे में कोर्ट का फैसला लागू कैसे होगा। वहीं ट्विटर ने इस आदेश के खिलाफ एक ईमेल के जरिए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया। इजराइल, 2016 में अमेरिका के ब्लॉगर रिचर्ड सिल्वरस्टीन ने ट्विटर पर इजराइल में चल रहे एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के कुछ तथ्यों को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर दिया था। ये मामला इजराइल के एक नाबालिग युवक से जुड़ा था, जबकि इजराइल का कानून नाबालिगों से जुड़े क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कोई भी जानकारी सार्वजनिक करने की इजाजत नहीं देता है। इसलिए रिचर्ड सिल्वरस्टीन के ट्विटर अकाउंट को इजराइल में एक्सेस करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पाकिस्तान, मई 2014 में पाकिस्तान ने ट्विटर के कुछ खास अकाउंट्स को एक ही महीने में 5 बार ये कहते हुए ब्लॉक कराया कि इन अकाउंट्स के द्वारा इस्लाम के खिलाफ ईश निंदा की जा रही है। रूस, 19 मई 2014 को ट्विटर ने यूक्रेन समर्थक पॉलिटिकल ट्विटर अकाउंट को रूस में ट्विटर यूजरों के लिए बंद कर दिया। दरअसल ये कार्रवाई तब हुई जब रूस ने ट्विटर को यह चेतावनी दी कि अगर इन ट्वीट को डिलीट नहीं किया गया तो रूस में ट्विटर को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ट्वीट रूस के कानूनों का उल्लंघन करते हैं। 27 जुलाई 2014 ट्विटर ने रूस के एक हैकर समूह से संबंधित एक ट्विटर खाते को ब्लॉक कर दिया, जिसने क्रेमलिन के कई आंतरिक दस्तावेजों को इंटरनेट पर लीक कर दिया था। 10 मार्च 2021 को रूस की संघीय संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और मास मीडिया के पर्यवेक्षकों ने ट्विटर को चेतावनी दी कि जिन ट्विटर अकाउंटों में अवैध सामग्रियां जैसे कि नाबालिगों को आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी और नशीली दवाओं के उपयोग जैसे कंटेंट हैं, उसे जल्द से जल्द हटा दिए जाएं। अगर ट्विटर ऐसा नहीं करती है तो ट्विटर को रूस में बैन कर दिया जाएगा। इसके जवाब में ट्विटर ने एक मेल के जरिए कहा कि ये ऑनलाइन सार्वजनिक बातचीत को कुचलने का प्रयास है, लेकिन रूस ने ट्विटर को बैन कर दिया। 2 अप्रैल 2021 को रूस की एक अदालत ने ट्विटर को गैर कानूनी सामग्री को प्रतिबंधित करने के नियमों का उल्लंघन करने के 3 मामलों में दोषी पाया और उसे $1,17,000 के जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया। ट्विटर पर यह पाबंदी 15 मई तक जारी रही। 17 मई को रूस की सरकार ने जानकारी दी कि ट्विटर ने अपने साइट से 90% आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया है। बाकी की सामग्री हटाने के लिए आगे भी इसी तरह के प्रयास जारी रहेंगे। साउथ कोरिया, 12 अगस्त 2010 को उत्तर कोरियाई सरकार ने ट्विटर पर एक अकाउंट खोला, जिसमें कोरियाई भाषा में उरी मिनजोक लिखा था, जिसका अर्थ होता है हमारे लोग। इस अकाउंट को खोलने के महज 1 सप्ताह के अंदर 4500 से अधिक फॉलोअर बन गए थे। इस अकाउंट के कुछ कंटेंट साउथ कोरिया के खिलाफ थे, जिसके कारण साउथ कोरिया ने अपने यहाँ इस ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया। तंजानिया, 29 अक्टूबर 2020 को तंजानिया में ISP ने चुनावी सप्ताह के दौरान अपने देश में सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया, लेकिन बाद में अन्य सोशल मीडिया साइटों को अनब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन ट्विटर को
आज भी ब्लॉक रखा गया है। तुर्की 20 अप्रैल 2014 को ट्विटर ने तुर्की में 2 शासन विरोधी अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। दोनों भ्रष्टाचार को इंगित करने के लिए जाने जाते थे। दरअसल 2014 से 2019 तक तुर्की ने ट्विटर पर सबसे अधिक रिमूवल रिक्वेस्ट सबमिट किए। वेनेजुएला फरवरी 2014 में वेनेजुएला ने ट्विटर के साथ साथ pastebin.com, Zello, वॉकी टॉकी ऐप पर किसी भी तरह के फोटो को अपलोड करने के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। चीन में ट्विटर को आधिकारिक रूप से ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन कई चीनी कंपनियां और राष्ट्रीय मीडिया जैसे कि हुवेई और सीसीटीवी सरकार की अनुमति लेकर वीपीएन के माध्यम से ट्विटर का उपयोग करते हैं। यहां तक कि दिसंबर 2019 से चीन के विदेश मंत्रालय ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से अंग्रेजी में ट्वीट करना शुरू कर दिया है। साथ ही दर्जनों चीनी राजनयिक दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास भी सरकार की अनुमति लेकर अपना ट्विटर अकाउंट चलाते हैं। ईरान 2009 में ईरानी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ईरानी सरकार ने इस चुनाव के विरोध में किसी प्रदर्शन के आयोजन के डर से ट्विटर को ब्लॉक कर दिया था। हालांकि 2013 में एक तकनीकी खराबी के कारण बिना किसी सूचना के ट्विटर और फेसबुक दोनों को कुछ देर के लिए अनलॉक कर दिया गया था, लेकिन एक दिन के भीतर ही साइटों को फिर से अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया अप्रैल 2016 में उत्तर कोरिया ने ऑनलाइन जानकारी के प्रसार के साथ अपनी चिंता को रेखांकित करते हुए ट्विटर को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद बिना उत्तर कोरियाई सरकार की विशेष अनुमति के उत्तर कोरियाई नागरिक या कोई भी विदेशी इसे एक्सेस करने का प्रयास करता है तो वो दंड का भागीदार है। तुर्कमेनिस्तान 2018 में तुर्कमेनिस्तान में विदेशी समाचार और विपक्षी वेबसाइटों को बंद कर दिया गया है, जिसमें सोशल मीडिया साइट ट्विटर भी शामिल है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इस तरह की जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें।